में जब जब ऐसा होगा, अनुचित किए बिना पुत्र अकारण संकट में आएगा, तब तब उसकी माता अपने संपूर्ण सामर्थ्य से उसकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान ने कुछ भी अनुचित नहीं किया, इसलिए मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी। माता, आप मेरी चिंता त्याग दीजिए। मेरी शक्ति और प्रभु की न्यायपरता पर आप विश्वास कीजिए माता। प्रभु कहां कुछ अनुचित होने देंगे। अवश्य इस युद्ध के पीछे मेरी कोई परीक्षा अथवा जगत कल्याण का कोई महान उद्देश्य निहित हो, क्योंकि इसमें एक ओर भोले बाबा हैं और दूसरी ओर प्रभु श्री राम का कार्य है। हाँ देवी, संसार में हनुमान और श्री राम की महिमा को और उजागर करने के लिए अति आवश्यक है ये युद्ध। हनुमान मुझे पराजित कर आगे बढ़ेगा, तभी राम राज्य और उसके साथ सर्वत्र धर्म की स्थापना संभव होगी। इसलिए हृदय कठोर कर आपको इस युद्ध से हटना ही होगा। हनुमान की माता होने के साथ जगत जननी भी हैं। जगत में धर्म के विस्तार के लिए, जगत कल्याण के लिए इस युद्ध को होने दीजिए। प्रत्यक्ष रूप से मैं इस युद्ध में भाग लूं अथवा नहीं, किंतु परोक्ष रूप में आप दोनों की शक्ति बनकर मैं पूर्व से ही इस युद्ध में भागीदार हूं। आपकी आज्ञा के विरुद्ध भी नहीं जा सकती मैं। ये युद्ध अपने नेत्रों के समक्ष भी नहीं देख सकती, इसलिए मैं अपने नेत्र बंद रखूंगी जब तक ये युद्ध निर्णायक ना हो जाए। किंतु कोई ऐसा अनिष्ट ना हो जिसे मैं सहन ना कर पाऊं। यही उचित है देवी, इसी में जगत का कल्याण निहित है। प्रभु, माता के आशीर्वाद स्वरूप उनके द्वारा दिए गए इस खड़क के साथ आपसे युद्ध करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। इसलिए प्रभु, आपको भी कोई और अधिक शक्तिशाली अस्त्र चुनना होगा। मुझे ज्ञात है पुत्र, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, इस युद्ध में तुम पर कोई दया नहीं करूंगा। मैं तुम पर कठोरतम से कठोरतम वार करूंगा। मैं चंद्रहास। प्रभु ने चंद्रहास का आह्वान किया है, इसका सामना करना तो किसी के वश में नहीं।
माता को दिए गए वचन के अनुसार प्रभु और हनुमान इस युद्ध को सृष्टि से दूर ले जा रहे हैं, जिससे इस महायुद्ध का किंचित प्रभाव भी सृष्टि पर ना पड़े। हनुमान, क्या तुम युद्ध के लिए पुनः प्रस्तुत हो? रामकाज की सफलता के लिए मुझे ये युद्ध करना ही होगा प्रभु। दोनों महायोद्धा अपने दिव्य अस्त्रों से एक दूसरे पर वार करने के लिए प्रस्तुत हैं। और जब दो महान शक्तियों का एक दूसरे से टकराव होता है तो सृष्टि से दूर होने पर भी वो सृष्टि के लिए कभी भी संकट का रूप धारण कर सकते हैं। जय श्री राम। इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए महादेव के प्रहार को रोकना असंभव है। मेरा हृदय इतना विचलित क्यों हो रहा है? प्रथम प्रहार से ही सृष्टि कंपित हो उठी तो ज्ञात नहीं आगे क्या होने वाला है। भोले बाबा की काया तो महाविकराल रूप धारण करते जा रही है। महादेव का ऐसा रूप कदाचित सृष्टि में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। न जाने क्या होने वाला है। महादेव का ये विश्व रूप, ये दर्शन अद्भुत भी है और भय उत्पन्न करने वाला भी। नमन भोले बाबा, आपके इस विराट दर्शन को संभालो मेरा मान। श्री राम। प्रहार तो भोले बाबा बहुत ही भीषण कर रहे हैं, किंतु न जाने क्यों मुझे इन प्रहारों में शत्रु भाव का आभास ही नहीं हो रहा है।
न जाने आज क्या होने वाला है। पुत्र हनुमान! जिसका भय था वही होने की संभावना दिखाई दे रही है देव। कैसे रुकेगा ये युद्ध? मैं तो स्वयं हतप्रभ हूं ये सब देखकर। ये क्या? आकाश गंगा में पहुंचते ही मेरी देह का आकार एवं मेरी शक्ति क्षीण कैसे होने लगी? नहीं नहीं, मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी ही होगी। क्लांत हो गए पुत्र? लो, मैं भी तुम्हारे कार के समान हो गया। अब मुझे अपना युद्ध कौशल दिखाओ। युद्ध कौशल तो दिखाऊं भोले बाबा, किंतु मैं देख रहा हूं कि आपके पीछे दूर दिखाई दे रही पृथ्वी में कंपन हो रहा है। आपके समक्ष कंदुक के आकार के जैसी प्रतीत हो रही है पृथ्वी। मुझे भी तुम्हारे पीछे मंगल ग्रह कंपित होते दिखाई दे रहा है। युद्ध का परिणाम है ये, किंतु युद्ध नहीं रुकेगा। तुम अपने भगवान के लिए युद्ध कर रहे हो और मैं अपने भक्त के लिए। प्रभु मुझे वचन दीजिए कि यदि मेरा राम की सेना से युद्ध हुआ और उसमें मैं परास्त हुआ तो मेरे आवाहन पर आप स्वयं और आपकी सेना युद्ध भूमि में आकर मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे। तथास्तु। हर हर महादेव।